नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय 21 लाख के इनाम की घोषणा, यह भविष्यवाणी अगर सच नहीं हुई तो जो यह वीडियो देखेगा वह माला माल हो जाएगा। दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है, कई तरह की मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। एक साथ इस समय कई तरह की दिक्कतें आ रही है, एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ा हो जा रही है। लेकिन इस समय आपके जीवन, आपका भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, ऐसा मोड़ आएगा जहां से आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। इस समय ग्रह गोचर इस तरह से संकेत दे रहे हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतना होगा और कुछ गलतियां नहीं करना होगा, क्योंकि इस समय आपके गुरु आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके शुक्र आपके उच्च भाव में विराजमान है, जिसके वजह से गुरु और शुक्र मिलकर के आपके ऊपर ऐसी कृपा प्रदान करेंगे जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे और आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय आपके बड़े से बड़े इच्छाएं भी पूर्ण होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियां आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है। दोस्तों मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में इतनी दिक्कतें आ रही है, जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही रूठ गए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका भाग्य आपका साथ देगा और ईश्वर भी आपके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है, जिसके वजह से आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। दोस्तों इस समय लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर प्रदान होने वाली है, जिससे आपका भाग्य चमकेगा। इस समय मैं जानता हूं कि इस समय आपके जीवन काल में आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है, जिसके वजह से आप इस समय चिंतित रहते हैं और आपको भाग दौड़ भी करना पड़ता है। इस समय आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके कई सारे ऐसे कार्य हैं जो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस समय ईश्वर पर भरोसा रखना है और आपको धैर्य बनाकर रखना है। इस समय आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे, आप देखेंगे आपका समय परिवर्तित हो रहा है और आपके जीवन में आपका भाग्य आपको काफ़ी हद तक साथ भी दे रहा है और आपके इस समय बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी इस समय पूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ इस समय कुछ क्षेत्रों में आप बहुत बड़ा मालामाल भी होने वाले हैं, आपको कुछ चमत्कार भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपका भाग्य तभी आपको साथ देगा क्योंकि इस समय जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करना होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। ईश्वर का वरदान आपको मिलता है, आपका भाग्य आपको साथ देता है, लेकिन जाने अनजाने में आप कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, भाग्य आपका साथ नहीं देता है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, उसमें आपको उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। आप जो भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं उसमें उल्टा हो जाता है आपके साथ, क्योंकि इस समय आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जा रही है। दोस्तों जो गलती करने से आज मैं मना करूंगा वह गलती आपको नहीं करना है। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा, वह उपाय अगर आप अपने जीवन काल में कर लिए तो कोई भी शत्रु आपको कभी भी झुका नहीं पाएगा और आप अपने जीवन काल में जो भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहेंगे उसको प्राप्त कर लेंगे और जो भी चीज़ हासिल करना चाहेंगे उसको भी आप हासिल कर लेंगे और कोई शत्रु आपको कभी भी झुका नहीं पाएगा, आपको वहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा समय बार बार नहीं आता है, इस बात को ध्यान से समझें। अभी जो उपाय बताऊंगा वह उपाय करना है, इस समय भाग्य आपका साथ देगा, जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे और जो उपाय बताने वाला हूँ वह उपाय को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वह उपाय आप कर लेंगे तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है,
अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आप जो भी लंबे समय से आपके जो रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चने आ रही है वह इस समय समाप्त हो जाएगा। और जो आपके कंपटीशन आपसे करता है, जिसके वजह से आपको बराबर नुकसान होता है, वह इस समय उसका कारोबार बैठने वाला है। वह बुरी मुसीबत में इस समय खुद ही फंसने वाला है, जिसके वजह से यही वो समय है जिसमें आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार को अच्छा तरक्की दे सकते हैं। इस समय आप उसको अच्छे ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो इस समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, कुछ आपके जीवन में जो परेशानी चली आ रही है उसके पीछे कुछ आपके शत्रु के भी हाथ हैं। आपके जो अपने घर के ही आसपास के कुछ लोग हैं, वह कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखते हैं और जिसके वजह से आपको नुकसान करने का हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक दो ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से अटके हुए हैं, जिसमें आप लंबे समय से उलझे हुए हैं, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। दोस्तों, आपके कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे और बड़े से बड़े चीज़ों में आप बड़े ही आसानी से सफलता हासिल कर ले रहे थे और बड़े से बड़े शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। आपका जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा था, आप धन भी अच्छे से अर्जित कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी हो रही है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ लगाते हैं उसमें आपको घाटा देखने को मिलता है, आपको परेशानी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, आप धैर्य रखें। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। जिसके भी जीवन काल में गुरु और शुक्र आपके अगर उच्च भाव में आ जाए, उसका भाग्य चमकने लगता है। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लेंगे तो आप समझ जाइए आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके किसी के साथ कोई ना कोई लंबी विवाद चल रहा है, जिसके वजह से भी आपको परेशानी आ रही है। और दोस्तों, इस समय आपके घर के आसपास एक ऐसी महिला है जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रही है, यहाँ तक कि समाज में आपको बदनाम करने का प्रयास भी कर रही है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा और ऐसे औरतों को आप कोशिश करें घर में कभी भी प्रवेश ना करने दें। और दोस्तों, एक मुख्य बात, आपके घर में कोई भी बात होती है, वह बात छोटी हो या बड़ी हो, आप बाहर सभी के साथ साझा कर देते हैं। ऐसा कार्य करना आज से ही बंद कर दें। अपने घर की कोई भी बात बाहर साझा ना करें। अगर आप अपने जीवन काल में कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगली बात, घर में किसी का शादी विवाह भी लगा रहे हैं तो जब तक तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ आपको यह बात साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें भी आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इसका जवाब भी आपको देते हैं। दोस्तों, आपने जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं आपको उससे लंबे समय में आपको फायदा होगा। मनुष्य यह बात को माने या ना माने, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके भाग्य में बुरे चीज़ भी लिखे रहते हैं तो वह भी टल जाता है। और अगर कोई इंसान बुरा कर्म कर रहा है तो उसके भाग्य में अगर अच्छे चीज़ भी लिखा है तो वह भी टल जाता है। इस बात को समझ लें। दोस्तों, इतना ही नहीं, इंसान को पुराने जन्मों का भी हिसाब देना पड़ता है। अगर कोई इंसान पुराने जन्म में भी कोई पाप किया हुआ रहता है तो वह भी इस जन्म में चुकाना पड़ता है। दोस्तों, एक बात को आपको धैर्य से समझना होगा। आम
आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आता है, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण भी होता है। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण है क्रियामान है। ये वो कारण है जिनका फल प्रायः साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ पर ले जाना होता है, तो उसे भगवान से कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए और उसका सच्चा भक्त बन जाए। संसारिक मोह ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है, उसे साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता है। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए तो आपको श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होगा, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती है जिसके कारण वह विचार धूमिल पड़ जाती है और मनुष्य जहां का तहां आकर फिर से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के कीचड़ से निकलने के लिए भगवान अपने भक्तों को झटका देते हैं। सोते हुए को जागने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। यह झटका ही हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। गंभीर बीमारी, परमप्रिय स्वजनों की मृत्यु, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसे दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती है कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सजग होकर संसार के मोह को तिलांजलि दे। भगवान अपने भक्तों की कष्ट देते हैं इसलिए जिससे यह समझ सके कि कौन कौन उसके सच्चे भक्त हैं और वह मुसीबत में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ते हैं और भगवान की राह पर चलते हैं और अपने ईश्वर को याद करते हैं, गलत राह नहीं अपनाते हैं। उसके जीवन में सभी चीज़ों से परिपूर्ण होता है, भगवान उसका परीक्षा ले रहा होता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में भी ऐसी घड़ियां आएगी। शुरुआत में थोड़ी, यह सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतों की सामना करनी पड़ेगी। आपके जीवन में किसी से बड़ा धोखा मिल सकता है। इस समय किसी के साथ, आपके साथ कुछ विश्वासघात भी हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर ठहरना है और धैर्य रखना है, अपने ईश्वर को याद करना है। आप समझ जाएंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके भाग्य में बड़ा ही अच्छा परिवर्तन होगा और आपको भाग्य ऐसा साथ देगा जो आगे चलकर आप यह भी कहेंगे कि प्रभु जो करे अच्छा करे। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना, प्रभु जो भी करता है वह अच्छा करता है। गलतियां इंसान से होता है, गलतियां भगवान से कभी नहीं होती है। आप अगर अपने ईश्वर पर धैर्य रखेंगे तो आपका भाग्य इसी सप्ताह के अंत में बदलाव होगा, आपका भाग्य बलवान होगा, समय काफ़ी साथ देगा। इस समय सप्ताह के अंत में आप देखेंगे कोई बड़ी लॉटरी भी आपकी लगने वाली है जिससे आपके घर धन से भर जाएगा। आप जितना उम्मीद नहीं किए थे उससे अधिक धन की प्राप्ति होगी। कई जगहों से भारी धन लाभ मिलने का भी संयोग बन रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कि कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे और जिससे आपको अधिक मुनाफा भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं तो यह सप्ताह के अंत में आप उन्हें प्रपोज अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आप अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। आपका प्रेम को इस समय स्वीकार किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ठुकराया जाएगा। आप निश्चित होकर अपना प्रेम का इजहार करें। दोस्तों, इस समय कुछ पुरुष जातक ऐसे हैं जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, जी वहाँ पर किसी कन्या से ऐसी मुलाकात होगा जिनसे प्रेम हो सकता है और वह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में बदलाव भी होगा, आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि स्त्री को इस समय अपना प्रेम के बारे में थोड़ा गुप्त रखना चाहिए और प्रेम में कदम थोड़ा सोच समझ कर ही रखेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो आगे चलकर दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है, आपको धोखा भी मिल सकता है। इसलिए अपना सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही अपना प्रेम में आपको कदम रखना है। दोस्तों, इस समय
जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, उसको इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आपने किसी प्रतियोगी में भाग ले रखा है, किसी परीक्षा में भाग ले रखा है, तो उसका परिणाम आने वाला है, तो इस समय बहुत बड़ा परिणाम मिलने वाला है, बहुत बड़ा शुभ सूचना मिलने वाला है। इस समय आपके राशि के ऐसे ऐसे जातकों को लाभ मिलेगा जिसने उम्मीद नहीं किया था कि हम सफल होंगे, उसको भी इस समय सफलता मिलेगी। इस समय आपको मिठाइयाँ बांटनी पड़ सकती है। और दोस्तों, इस समय जो लोग किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, सप्ताह के अंत तक जो लोग परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, उसका भी परीक्षा बहुत ही बेहतरीन जाएगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा और वहाँ से आपको शुभ सूचना देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है। अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब चल रहा था, आपको धन की दिक्कतें हो रही थी, तो इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होगा, आपके धन में वृद्धि होगा, बैंक बैलेंस इस समय बढ़ने वाला है। लेकिन इस समय आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा। इस समय बेवजह के खर्चे भी आपके थोड़ा बढ़ेंगे। इस समय पैसे को आपको बचाना होगा, क्योंकि इस समय आने वाले मुसीबतों को सलटने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस समय दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आई है तो उसी समय से आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर एक परेशानी आई है तो लगातार 3-4 परेशानी और भी आएगी। और दोस्तों, ईश्वर आपको वही चीज़ देता है जिस चीज़ को आप याद रखते हैं। इसलिए अपने जीवन के दुखों को हमेशा याद ना किया करें। सभी के पास डिंडोरा पीटने का कोई फायदा आपको नहीं है। आपका दुख का कारण सिर्फ आपको ही समझना होगा और आपको अपना दुख का जो भी होगा उपाय खुद ही करना होगा, कोई उसमें आपका सहायता नहीं करेगा। इसलिए दुख का डिंडोरा पीटना छोड़ दें, अपना दुख को याद कम करें, अपना सुख को याद करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। और दोस्तों, अगर एक चीज़ में आपको सफलता मिल गया, एक चीज़ में आपको अच्छा शुभ चीज़ देखने को मिल गया, तो 3-4 चीज़ आपको लगातार फलदायक देखने को मिलेगा, लगातार आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो आपको एक उपाय करना है, बहुत ही सटीक और बहुत ही कारागार उपाय बता रहा हूँ। आपको हनुमान मंदिर जाना है और आपको काला धागा लेकर जाना है और हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो आप 11 बार सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। उसके बाद वह धागा उठा करके हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसमें लगा दें और उसके बाद उसको 11 गांठें लगाएं उसमें और उसे अपने गले में धारण कर लें। आपको जीवन में कभी भी कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा और हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगा। कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हैं, धन के लिए आपको परेशानी आ रही है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं, तो आपको शनिवार और मंगलवार को आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपको अधिक धन की कामना है, धन की दिक्कतें हैं, तो उसी पेड़ के नीचे आपको शाम के समय सरसों का दीप जलाएं, आपको धन में वृद्धि होगी। और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, आपको घर में धन की वृद्धि होगा, घर में रुपया पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।